रोज की तरह अनिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल उसकी कामना के साथ दोस्तों, आज हमारे जीवन में सुख के बीजों का रोपण किस प्रकार से हो सकता है। प्रेरणादायक विचारों में हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुख के बीजों का रोपण करने के लिए, वृक्ष कबहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो लोग हित के लिए हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुख के बीजों को बो करके अपने जीवन को सार्थकता के परिमाप में मापते हुए सुख की अनुभूति का अपने जीवन में रसास्वादन करके अंतर्मुख की शुभकामना, स्वबुद्धि और आत्मबल और सुख के बीजों का निरूपण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी संबंध में प्रेरणा के स्रोत के रूप में दोस्तों, अंतर्मन की शुभता और सुख और आनंद की सबसे बड़ी अभिरुचि जब हमारे अंतःकरण में विराजमान होगी तो हमारे जीवन में सुख के बीजों का परोपकाराय संता विभूतय अयं निज परवेति गणना लघुचेतानाम उदार चैतानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। तभी कहा है सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं। तो सुख और आनंद, प्राय लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर बहुत सारी भूल कर बैठते हैं। तो हम अपने जीवन में सुख के बीजों का निरूपण कैसे कर सकते हैं। और इस संसार में दोस्तों हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, यह निसंदेह हम कह सकते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुख की अनुभूति नहीं चाहता है। तो इसके लिए दोस्तों सुख और आनंद दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग भाव है, दोनों का शब्दार्थ अलग अलग है। सुख भौतिक होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। सुख संसार में मिलता है जब हम इस सृष्टि में जन्मते हैं। आनंद प्रभु के चरणों से मिलता है। प्रेम भक्ति में, परमात्मा की शरण में आनंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। आत्मानुभूति का ज्ञान हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं से सुख हमें मिल सकता है, भौतिक विषयों से, अनेक प्रकार की अपेक्षाओं से, किंतु आनंद नहीं मिल सकता। हमारे पास मकान होगा, घोड़ा होगा, गाड़ी होगा, अनेक प्रकार तमाम टाइप की भौतिकता से हम विराजित होंगे, लेकिन हमें उसमें अपार आनंद नहीं प्राप्त होता है। सुख की भौतिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं किंतु आनंद की नहीं। सुख तो दोस्तों क्षणिक होता है, पर आनंद क्षणिक नहीं होता, बल्कि स्थायी होता है। आनंद जब जीवन में आता है, परिणित होता है, हमको उसका एहसास होता है, तो जीवन परमानंद हो जाता है। तब मानव के अंदर लोभ, शोभ, मोह, क्रोध, लोभ, समस्त अभिलाषाएं, अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। सुख बाहर ढूंढने का विषय है। हम इधर उधर से एकत्र करके, लोगों से प्रेरणा लेकर करके, एक दूसरे को देख करके और किसी के पास अधिक चीज़ देखने पर उसके लिए कामना करते हैं। तो सुख से अपने जीवन को परितप्त करना है। आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं होता है, आनंद भीतर का विषय है। क्योंकि जब अपने आप में हम खो जाएंगे तब आनंद की अनुभूति होगी। और सुख का दोस्तों दुख, यानी सुख का तो जो सुख का तो दुख हो सकता है, किंतु आनंद कभी भी विलुप्त नहीं हो सकता।
और आनंद का विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। आनंद का सुख का दुख है, लेकिन आनंद का कुछ होगा तो परमानंद ही होगा। यानी व्यक्ति ऐसी मतलब बहुत ही आनंदमय जीवन यापन कर रहा है, अनेक प्रकार की शुभता के सौजन्य में बैठा हुआ है, हर यानी अनेक प्रकार के भौतिक जो अपेक्षाएं हैं, जो आज की अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े भवनों में सुख की अनुभूति के, क्षणिक सुख के लिए जो चीज़ें अपेक्षाएं हैं, तो बढ़िया रहना, बढ़िया सोना, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना और बढ़िया चीज़ों का सेवन करना, अनेक प्रकार की रहस्यमय चीज़ों का वह करना, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी व्यक्ति आनंदमयी होंगे। एक व्यक्ति अगर सभी अपेक्षाओं की, भौतिक अवस्थाओं की सुख भोग कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मानव के लिए वह जीवन है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी व्यक्ति आनंद में ही होंगे। तो उन यानी कोई डल्लब के बड़े बड़े बिस्तरों में, गद्दों में सोना, बढ़िया खाना, बढ़िया एसी और बढ़िया पहनना, गाना सुनना, तमाम प्रकार की जो भौतिक सुख संपदा हैं, वह क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। आज मान लो आज की पीढ़ी में, कल की पीढ़ी क्या करेगी इसका कोई पता नहीं है। तो ये सुख के लिए आदमी कितना परेशान होता है, कितना आसक्त रहता है, कितनी अभिलाषाएं रखते हैं, कितना प्रतिस्पर्धा रहती है। तो आनंद तब होगा दोस्तों जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े लोग होते हैं दोस्तों, बड़ो महान पदों पर आसीन होकर के भी परमात्मा की तरफ झुक करके वैराग्य के स्वरूप में आकर के आनंद की खोज करते हैं। जब संसार को भूलकर ईश्वर के नाम की मस्ती में हम डूब जाते हैं, तो असली आनंद तो एक संत की, एक फकीर के जीवन में, जो दो जोड़ी वस्त्र पहनकर और वाह वाह ये मौज फकीरा की अनुभूति करता है। पैसों से सुख को खरीदा जा सकता है, लेकिन आनंद को कोई कहीं से नहीं खरीद सकता है। आनंद की प्राप्ति हमको भगवान परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, तब तक हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति करना ही सबसे बड़ा आनंद की अनुभूति है। तो एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ, सब संपदाएं हैं, दे गोधन, गज धन, बाज धन और रत्न धन खान, जो पहले कहा गया है, वही स्वरूप आज बदल गया है। यानी सुंदर भवन, सुंदर आलीशान चीज़ें, सब कुछ जो आज के परिवेश में चल रही हैं सुख मौज मस्ती के लिए, केवल दो जोड़ी वस्त्रों से ही वक्त, दो जोड़ी वक्त और एक वक्त की रोटी भगवान देते हैं, फिर भी वह बिना किसी लोभ लालच, अनेक लोगों को आपने देखा होगा, अनेक फकीर होते हैं जो भगवान की भक्ति में लग रहते हैं, तो उनको कोई कल क्या मिलेगा क्या नहीं होगा उसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वह सुख के भोग के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। जिसका पेड़ होता है, नदी होता है, सूर्य होते हैं, ये लोक कल्याण के लिए परोपकाराय संता विभूतय। तो उनका जीवन लोभ लालच स्वार्थ ईर्ष्या और चिंता से हमेशा रहित रहता है। वह असली आनंद की प्राप्ति वही कर सकते हैं। तो जो भगवान के चरणों में रम जाता है, जुड़ जाता है, उनके जीवन में हमेशा सुख हो या दुख हो, कुछ हो या नहीं हो, वह हमेशा आनंद ही आनंद में रमते हैं। तो जो संसार में फंसे हैं उनके जीवन में सुख है लेकिन आनंद नहीं। तो सुख के बीजों को हम अपने जीवन में कैसे
सुख के बीजों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको अंतर्मन की शुभकामनाओं का के भावों का संचार करना है। किसी विशेष अवसर पर जब लोग मिलते हैं, शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। शुभकामनाएं और बधाई से थोड़ा अंतर होता है। शुभकामना किसी विशेष अवसर में मंगलमय तथा अच्छे ढंग से संपन्न होने के लिए व्यक्त किए जाते हैं, जबकि बधाई कोई उपलब्धि हासिल होने पर हो जाती है। तो इसी क्रम में, इसी धारा के परिवेश में दोस्तों, जब नए वर्ष के समय में शुभकामनाएं तथा बधाइयों का दौर चलता है, तो परिवार से लेकर समाज में हर क्षेत्र में लोग मौखिक या लिखित शुभकामनाएं तथा बधाई देते हैं। यह परस्पर सद्भाव बढ़ाने का तथा प्रेम, स्नेह, अपनत्व प्रकट करने का रास्ता मानव ने अपने आप ढूंढा है। तो शुभकामनाओं का बधाई देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उन शब्दों को प्रयोग अंतर्मन तथा शुद्ध मन व्यक्त किया जाए। केवल दिखावा या औपचारिकता पूर्ण करने से के भावों का संचार उसमें नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखने में ऐसा आता है कि सामने कोई परिचित दिखाई पड़ जाता है, तो सिर्फ औपचारिकता के लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर शुभकामना या बधाई शब्द बोल दिए जाते हैं। इसका यह कारण यह है कि मनुष्य भी दोस्तों जीवन में मशीनों पर अधिक आश्रित रहने लगा है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा के युग में भौतिक अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उसका मन तो मानव से ज़्यादा मशीनों जैसा होता जा रहा है। तो कोई विशेष अवसर आया तो माता पिता तक, यानी जो आज के परिवेश में मोबाइल चल रहे हैं, अनेक प्रकार के संसाधनों के जरिए शुभकामनाएं और बधाई का जो हम बधाई का मैसेज देते हैं, भेज देते हैं और उससे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उसी में हम अपने को परिपूर्ण समझ लेते हैं। सामाजिक जीवन में दोस्तों किसी विशेष अवसर पर शुभकामना या बधाई सिर्फ रस्म अदायगी सी रह गई है, औपचारिकता रह गई है, और इसके लिए खुद को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। प्रसन्न मन से निकले शब्दों का असर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लाभकारी रहता है। एक बात पर और ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है दोस्तों, जब बेमन से, बिना किसी अंतर मन के भावनाओं से, प्रेम के बिना अगर बेमन के किसी की शुभकामनाएं बधाई दी जाती है तो मन बोझिल होता है। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि यह बोझ कैसे अपने शरीर से उतारा जाए। तो इस द्वंद्व जो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के द्वंद्व और से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, तो दिखावे के लिए मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किए जाने पर संभव है। व्यक्ति दोस्तों बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, क्योंकि बेमन से भाव और विचार का ही स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हमारे सीधे शरीर पर उसका सकारात्मक और नकारात्मक भावों का सीधे प्रभाव पड़ता है। तो सूक्ष्म रूप में अगर हम विचार करें दोस्तों, सुख के बीजों के संचार के लिए संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है। यह सर्वत्र परिलक्षित होता है। कोई धन एकत्रित करके सुख पाना चाहता है,
तो कोई संसारिक पदार्थों का भोग कर सुख पाने की कामना करता है। तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के सवाल प्रश्न खड़े होते हैं कि सुख का बीज या आधारभूत कारण क्या है। तो यदि विचार करें दोस्तों, पाएंगे कि यह सारा संसार बीज और उसके फल की परिणति। जैसा बीज होता है वैसा ही फल आता है। तो जैसा बीज बोओगे वैसी फल की प्राप्ति होगी। तो आम का बीज बोने के बाद इमली के फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अगर हम अच्छे फलों का निरूपण करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छाई की तरफ रहेगा। अगर हम बबूल के बीज को बोएंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में नकारात्मक होगा। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम सुख की कामना और दुख की कामना करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा उसी प्रकार की प्रजा होगी। राजा अगर सत्कारी होगा, सद्गुणों वाला होगा, मान मर्यादा वाला होगा, मर्यादा वस्तु भगवान राम के चरित्रों से प्रेरित होगा, प्रोत्साहित होगा और प्रेरणा स्रोत के रूप में किसी अच्छे जीवन को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ होना हुआ राजा अवश्य कार्य करेगा। आज के जीवन में राजा नहीं शीर्ष स्थान पर जो बैठा रहता है वह जिस प्रकार के कार्यों को करता है वही पूरी प्रजा करती है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हम सुख की कामना करते हैं। सुख रूपी फल पाने के लिए हमें सुख रूपी बीजों का निरूपण करना पड़ता है, बोना पड़ता है। लेकिन सुख का वह बीज कौन सा है, पहले हमें वही समझना होगा, उस पर विचार करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमें समझना होगा कि सुख के साधन बहुत हैं और हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल साधन बहुत हैं। हम अपने प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल प्रिय जो विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। तो कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं, आँख से हम अच्छा देखना चाहते हैं और मुंह से हम अच्छा स्वाद चाहते हैं और हम अच्छी सुगंध नाक से चाहते हैं। इसी से हम अपने जीवन को पवित्रता या शुद्धिकरण अपने जीवन का कर सकते हैं। दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो। आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं, स्पर्श से हम सुखद अनुभूति करना चाहते हैं, नाक से हम सुगंधित चीज़ों की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। तो जीव से सुस्वाद की जीभ जो होती है हमारे में अच्छे स्वाद की अनुभूति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन सोचा नहीं होते प्रभु सोचा तत्काल। तो सुख प्राप्ति के बीजों को जानने का सहज सूत्र वही है दोस्तों, जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे वैसा ही यानी आचरण हम दूसरों के साथ न करें। तो सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख दें। जैसा हम व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हमको लौट के हमको मिलेगा। हम दूसरे का सम्मान करेंगे हमें सम्मान मिलेगा। हम दूसरे के लिए झुकेंगे दूसरा हमसे उससे ज़्यादा झुकेगा। तो मान चाहते हैं तो मान बांटना पड़ता है। तो पहले दूसरों को मान दें और फिर मान की प्राप्ति करें। यही हमारे सुख के बीजों का सबसे बड़ा स्वरूप है। हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमारी हथेली पर मिलेगा। उसी प्रकार की कामना हम कर सकते हैं। और मन सोचा नहीं होते प्रभु सोचा तत्काल। परमात्मा का जो सोचा होता है वह तुरंत होता है। हमारे वैसा ही फल हमारी हथेली पर
आता है। और हम अगर अच्छे बीज बोएंगे, अच्छे कार्यों को करेंगे, अच्छी मान मर्यादा रखेंगे, सामाजिक परिवेश में अपनी गुणवत्ता बनाएंगे, तो हमें समाज से उस प्रकार के फलों का निरूपण होगा। इस बीज की प्राप्ति उतनी कठिन भी नहीं है। इसके लिए बस थोड़े ही प्रयास हमको अपनी आचार संहिता को और बहुत लाभान्वित हम अगर अपने जीवन को सही ढंग से निरूपित करें और थोड़े ही प्रयास से हम अपने जीवन को लाभान्वित बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। सुख के बीजों का संचार करके, इसके सुख के बीजों के संचार से हम और आप अपने जीवन को सुखमय बनाने की में कामयाब हो सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन सवाल हमारे अंतःकरण में है कि तो सुख वह बीज कौन सा है। जब हम प्रश्न हमारे अंतःकरण में आता है तो इसका पहले हमें यह समझना होगा कि सुख के साधन बहुत हैं। हम अपने प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल और प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। तो इस बीज को जानने का सहज सूत्र है कि जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे और जैसा आचरण हम दूसरों के साथ करें और चाहते हैं वही हमको सेवा चाहते हैं, पहले दूसरों से सेवा करें। कहने का तात्पर्य हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हम प्राप्त करेंगे। तो आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल भोज की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुख के बीजों का संचार अपने जीवन में करें, तभी हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं।